दक्षिणी दिल्ली जिला के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फेसबुक पर भारतीय महिलाओं से फ्रेंडशिप कर उन्हें महंगे गिफ्ट और सामानों को भेजने का झांसा देकर कस्टम क्लियरेंस और अन्य चीजों के नाम पर उनसे ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। इस मामले में पुलिस ने 2 अफ्रीकी मास्टरमाइंड सहित कुल 4 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के सचिन राय, जिग्मी लामा, नाइजीरिया के स्मिथ हेनरी और विजडम ओकाफोर के रूप में हुई है। ये दिल्ली के वसंत कुंज स्थित कृष्ण नगर और बुराड़ी के संत नगर इलाके में रहते थे। इनके पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। डीसीपी चंदन चौधरी के अनुसार दक्षिणी जिले के साइबर पुलिस को दी गई शिकायत में एक महिला शिकायतकर्ता ने बताया कि कथित रूप से विदेश से भेजे गए महंगे सामानों के क्लियरेंस और ड्यूटी चार्ज के नाम पर उनसे 27.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर एक अनजान शख्स ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद चैटिंग के लिए उन्होंने अपना इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर उनसे शेयर किया, जिसके बाद वो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे चैटिंग करने लगी। धीरे धीरे उसने उन्हें विश्वास में ले लिया। कुछ दिनों के बाद उसने उन्हें एप्पल आईफोन, गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच आदि सामान देने का झांसा दिया और फिर पैकेजिंग और रिसिप्ट का वीडियो भेजकर उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट से कॉल आई, जिसमें उन्हें पार्सल को रिलीज करने के लिए ड्यूटी चार्ज के भुगतान करने का निर्देश दिया गया और अलग अलग चार्जेस के नाम पर उनसे 27 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। जब उन तक कोई पार्सल नहीं पहुंचा तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। इस मामले में साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसमें 4 नवंबर को हमें एक कंप्लेंट मिली। एक सीनियर सिटीज़न ने कंप्लेंट दी कि इनके पास एक फेसबुक सोशल मीडिया साइट पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अननोन पर्सन का वो साइट था। इन्होंने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू इनकी चैट होती रही। सब्सिक्वेंटली व्हाट्सएप के नंबर एक दूसरे से शेयर हुए। व्हाट्सएप का इंटरनेशनल नंबर शेयर किया फेसबुक फ्रेंड ने और व्हाट्सएप पे चैट के दौरान इस फ्रेंड ने बोला कि वो इनको गिफ्ट भेजना चाहते हैं। द गिफ्ट्स वर वेरी वैल्यूएबल, जिसमें कि कुछ आईफोन भी था, गोल्ड प्लेटेड वॉच थी और कुछ पाउंड्स की बात थी। इसकी पुष्टि करने के लिए द सो कॉल्ड व्हाट्सएप फ्रेंड ने कुछ उसकी पैकेजिंग करते हुए और उसकी लेबलिंग करते हुए वीडियोस भी इनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर की। सब्सिक्वेंटली कुछ दिनों के बाद इनके पास फ़ोन आता है एलिजिडली फ्रॉम द एक्साइज डिपार्टमेंट कि ड्यूटी चार्जेस के तौर पे इन्हें कुछ अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, जिससे कि इनके ये गिफ्ट्स रिलीज़ किए जा सकें। इन्होंने एक लॉट रिलीज़ कर दिया। सब्सिक्वेंटली इनको इसी तरीके से 3-4 फ़ोन कॉल्स और आए, जिसमें कभी किसी बहाने से, कभी इनकम टैक्स क्लियरेंस, कभी कुछ क्लियरेंस, गवर्नमेंट क्लियरेंस के प्रेटेक्स्ट पे इनसे इस तरीके से डिमांड की गई। इन्होंने करते करते करीब 27 लाख रुपए अलग अलग 8 अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। देन ही रियलाइज़ कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पैसे बस देते जा रहे हैं, इनके पास कुछ अभी तक आया नहीं है। 4 नवंबर को इन्होंने हमारे साइबर पुलिस स्टेशन साकेत में कंप्लेंट की, जिसके आधार पे हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया और एक टीम गठित की एसएचओ साइबर के अंडर में। हमारे 2 एसआईज़ हैं, एसआई संजय और एसआई संदीप। उसके अंडर 3-4 हेड कांस्टेबल्स की टीम बना करके हमने सारे जो बैंक अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स का एनालिसिस किया, फेसबुक का एनालिसिस किया, व्हाट्सएप नंबर का एनालिसिस किया। सब्सिक्वेंटली इस एनालिसिस के बाद वी कुड रीच टू अ पर्सन कॉल्ड सचिन राय, जो कि इस तरीके के कई सारे सेविंग्स बैंक अकाउंट इसने बना रखे थे और 15,000 रुपए में सेविंग बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद सिम कार्ड अलॉन्ग विद डेबिट कार्ड ही यूज्ड टू सेल इट टू नाइजीरियन नेशनल्स। और ये नाइजीरियन नेशनल्स ये बाकायदा टारगेट करते थे। अगर मेल को टारगेट कर रहे हैं तो फीमेल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाना, फीमेल को टारगेट कर रहे हैं तो मेल के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट कराना, और इस तरीके से इनका पूरा ये चैनल ऑपरेट हो रहा था। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे और इसके बाद फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय महिलाओं से संपर्क कर उनसे दोस्ती करते थे। जब वो उनके झांसे में आ जाती थी तो उन्हें विदेश से गिफ्ट भेजने का लालच देकर कस्टम क्लियरेंस और एनओसी चार्ज के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे।
इसके लिए वो भारतीय बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, जिसे इनके सहयोगी उनके लिए अरेंज करते थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अब तक कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।